Good morning, everyone. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at home. So, in the previous video, we discussed about the first chapter, that is noun. Today, we are going to study about pronoun. You all know, you are very much familiar with this name, pronoun. Hindi, we call it as sarvanam. Okay, let's start. So, pronouns are words used in the place of a noun. Noun के जगह, नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए, ओके, नाउन की जगह जिन वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन. ओके, विदाउट प्रोनाउंस वी वुड हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग नाउन. अगर हम प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक सेंटेंस हमको बार बार सेम नाउन को रिपीट करना पड़ेगा एंड दैट वुड मेक आवर स्पीच एंड राइटिंग रेपिटेटिव. और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो राइटिंग है या हमारा जो स्पीच है जो हम बोलेंगे वो बहुत रेपिटेटिव लगेगा, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होने लगेगा. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से Ram loves mango. Ram loves mango. Ram keeps on eating mangoes whenever his father brings it at home. Ram never shares mango with his siblings. Ram is a very selfish boy. I'm always taking the name Ram and it is looking very repetitive. Now instead of Ram, if I use he, Ram loves eating mangoes. He keeps on eating mangoes whenever his father brings it at home. He never shares it with his siblings. Okay, he is a selfish boy. Now tell me, the first जो मैंने sentences बोले, जो second बोले, उनमें कितना फ़र्क है? Second one is looking more precise, more accurate, more desirable for speaking as well as for writing. So that's where comes the use of pronoun. Pronouns are used in the place of noun to avoid repetition of noun. Okay. Now let's see here kinds of pronoun. There are total 7 kinds of pronoun that you have to study. Today we'll be discussing the first 4. So let's start with the first one, that is personal pronouns. Okay. Pronouns that refer to people, animals, places or things are called personal pronoun. Okay, personal pronoun are used for people, animal, places or things. Okay. जस्ट जैसे नाउन का यूज़ होता है वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन का भी यूज़ होता है. जस्ट नाउन की जगह पे उसको नाउन को हटा करके हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. अंडरस्टूड. लाइक आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, एक्सेट्रा. दे आर ऑल पर्सनल प्रोनाउन्स. ओके. सो what did you study? Pronouns that refer to people, animal, places और things. वो pronoun जो people लोगों के लिए, animals जानवरों के लिए, places जगहों के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? personal pronoun. Understood? एग्जाम्पल देखिए, नवीन इज़ अ डॉक्टर. अब मुझे नवीन के जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करना है. ओके, तो नवीन की जगह पे मैं प्रोनाउन का यूज़ करूँगी. यहाँ पे मैंने क्या भी पढ़ाया था, प्रोनाउन दैट रेफर टू पीपल, एनिमल. नवीन क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, पीपल के अंडर आ रहा है ये. तो इसके लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन होगा? पर्सनल प्रोनाउन. तो नवीन इज़ अ डॉक्टर की जगह क्या हो जाएगा? ही इज़ अ डॉक्टर. ही इज़, यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन. सिमिलरली द लैपटॉप इज़ ऑन द डेस्क. लैपटॉप इज़ अ थिंग एंड वी सेड दैट थिंग के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस. सो द लैपटॉप इज़ ऑन द डेस्क, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? लैपटॉप के लिए हमने इट का यूज़ किया है. इट इज़ ऑन द डेस्क. सो इट इज़ हियर पर्सनल प्रोनाउन. अंडरस्टूड? मी, यू, हिम, हर, अस, इट, देम आर यूज्ड इन द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. अंडरस्टूड? नाउ जब हमको प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है देन वी विल यूज़ ही, बट व्हेन वी हैव टू यूज़ द प्रोनाउन एज अ प्रेडिकेट देन ही विल बी चेंज टू हिम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द बैग बिलोंग्स टू हिम. ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बैग, और प्रेडिकेट क्या है? हिम. ओके, तो ही ब्रॉट हिज बैग. ही ब्रॉट हिज बैग में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही. तो जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है तो हम ही यूज़ करेंगे, बट एज अ प्रेडिकेट जब यूज़ करना है तो ही विल बी चेंज टू हिम. सिमिलरली जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हम शी यूज़ करेंगे, बट एज अ प्रेडिकेट यूज़ करेंगे तो शी विल बी चेंज टू हर. अंडरस्टूड? सिमिलरली अदर्स के लिए भी आप सेम यूज़ करोगे. ओके, वी के लिए वी, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट वी. ओके, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सेम प्रोनाउन एज अ प्रेडिकेट वी विल बी चेंज टू अस. So that's how you change the pronouns
in subject as well as predicate. Understood? That's all about personal pronoun. Now come to possessive pronoun. Like its name suggests, a possessive pronoun indicates ownership. The words mine, yours, ours, his, hers and theirs show who or what something belongs to. Understood? Possessive has been formed from the word possession. Possession मतलब होता है किसी चीज़ पे हक होना, किसी चीज़ पे आपका अधिकार होना. सिमिलरली पोजेसिव प्रोनाउन किस लिए यूज़ होता है? जब आपको किसी चीज़ पे किसी पर्सन पे आपका अपना ओनरशिप दिखाना हो, आपका हक जताना हो कि वो चीज़ मेरी है, या वो किसी चीज़ जिसकी भी है उस चीज़ को, वो चीज़ किसको बिलोंग करती है, किसका हक है, किसका अधिकार है उसके ऊपर, ये जताने के लिए जिन प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस विच शो ओनरशिप, हक दिखाते हैं. वर्ड्स कौन कौन से आते हैं इसके अंडर? माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स. ये सारे वर्ड्स क्या दिखा रहे हैं? पोजेशन दिखा रहे हैं, हक दिखाने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस कैट इज़ माइन नॉट योर्स. ये बिल्ली मेरी है. तो ये बिल्ली किसको बिलोंग करती है ये जताने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? माइन. देयरफॉर माइन हियर इज पोजेसिव प्रोनाउन. सिमिलरली द बैग्स आर देयर्स. ये बैग उनके हैं. तो ये जो वर्ड देयर्स है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये बैग किसको बिलोंग करते हैं, किसका हक है उनके ऊपर. अंडरस्टूड? तो दिस वर्ड देयर्स विल बी व्हाट? पोजेसिव प्रोनाउन. अंडरस्टूड? नाउ थर्ड टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Reflexive pronouns are used when the object is same as the subject. Reflexive pronoun रिफ्लेक्स करना, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब आप समझ सकते हो सेम चीज़ जब दोबारा यूज़ करनी हो. यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. इन द सेंटेंस ही हर्ट हिमसेल्फ. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? ही. वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, हिमसेल्फ. हिमसेल्फ मतलब क्या? अपने आप को. इसी ही के बारे में ये हिमसेल्फ यूज़ हुआ है, इसी ही के लिए हिमसेल्फ यूज़ हो रहा है. अंडरस्टूड? तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो उस केस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब आपका सेम होने वाला है उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. लाइक ही एंड हिमसेल्फ रेफर टू द सेम पर्सन. सिमिलरली मी एंड माई सेल्फ सेम पर्सन हो जाएंगे. यू एंड योर सेल्फ, ही एंड हिमसेल्फ, शी एंड हर सेल्फ, इट एंड इट सेल्फ, आवर एंड आर सेल्फ. मतलब जब भी ये सारे वर्ड्स यूज़ होंगे मतलब सेम पर्सन जो कि सब्जेक्ट है उसी के लिए यूज़ होंगे. अंडरस्टूड? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं उस केस में जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अंडरस्टूड? वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ टू स्टे हेल्दी. ये वन जो सब्जेक्ट है उसी के लिए वन सेल्फ यूज़ हुआ है. अंडरस्टूड? सिमिलर टू द पप्पी सॉ रिफ्लेक्शन ऑफ इट सेल्फ. पप्पी के लिए ही इट सेल्फ यूज़ हो रहा है. तो जब सेम सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ होता है ऑब्जेक्ट भी, तो उस केस में जो प्रोनाउन यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगर आपको पहचानना है कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ प्रोनाउन, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ऑलवेज रिमेंबर कि जिस भी प्रोनाउन में लास्ट में सेल्फ लगा हुआ है वो प्रोनाउन क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो दिस इज द ट्रिक हाउ यू कैन रिमेंबर विच प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव. नाउ demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are this, that, these and those. Demonstrative pronouns are used to replace specific people or things that have been previously mentioned. A demonstrative pronoun tells us whether it is replacing something singular or plural and whether that thing is close by or far away. डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, उसी से बना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थिंग. ओके, या फिर पोजीशन बताने के लिए, कोई चीज़ नज़दीक है या दूर है, पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए. अंडरस्टूड? इसलिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, सी ये एग्जाम्पल फर्स्ट, दिस एंड दैट रिप्रेजेंट सिंगुलर नाउन्स. जब सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करना होता है प्रोनाउन से तब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होंगे वो क्या है? दिस एंड दैट. दिस और दैट हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होंगे. लाइक दिस रिप्रेजेंट समथिंग क्लोज बाय. दिस यूज़ होगा जब सिंगुलर नाउन नज़दीक है. दैट विल बी यूज व्हेन सिंगुलर नाउन इज फार, दूर है. ओके, लाइक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्कार्फ. दैट इज़ अ लवली स्टोल. यहाँ से क्या पता चला? जो स्टोल है वो कुछ दूरी पे है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्कार्फ मीन्स एकदम नज़दीक में कोई स्कार्फ है, उसके लिए उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हमने दिस का यूज़ किया है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड दैट आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन. This is used for a singular noun which is nearer and that is used for singular noun which is far away. Similarly, these and those are used for plural noun. These
यूज़ होगा जब प्लूरल नाउन जिसके बारे में हमको बात करनी है वो नज़दीक है. दोज विल बी यूज व्हेन द प्लूरल नाउन विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज फार अवे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. रेस्ट जो आपका 3 टाइप बच गया है, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट एंड रिलेटिव प्रोनाउन, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. Till here you will revise and try to solve the exercises based on it. Thank you.